हेलो गाइस, वेलकम टू पीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारी बायोलॉजिकल साइंस की जो पेडागोजी है उसका सब्जेक्ट है, लेकिन ऑडियो विजुअल मटेरियल तो कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ऑडियो विजुअल मटेरियल आए कहाँ से। ठीक है, तो बहुत पहले ग्रीक और रोमन्स जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने जो थॉट या इंफॉर्मेशन होती थी उनको वर्ल्ड पिक्चर या सिंबल के माध्यम से अपने एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, जो कि केवल डेकोरेशन पर्पस के लिए भी ही उस टाइम यूज़ होते थे। ठीक है, आपको पता ही है कि बहुत टाइम पहले पढ़ाई लिखाई का तो कोई ऐसा माहौल था नहीं। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई में क्या यूज़ करने थे, वर्ल्ड पिक्चर सिंबल। ठीक है, वो क्या करते थे, अपनी थॉट या अपने पास जो सूचना है उसको कन्वे करने के लिए यूज करते थे वर्ल्ड पिक्चर और सिंबल्स का। ठीक है, जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हम कोई नई चीज़ ढूंढने जाते हैं। ठीक है, तो अपने पीछे कोई ना कोई नई निशान लाए, जैसे कोई गुफा हमें मिल गई, हमें मीन्स जो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री वाले होते हैं। ठीक है, उनको क्या होता है, ये सब देखना होता है। ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री वगैरह की सर्च करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो वो अगर किसी नई जगह चले गए तो हमें वापस आने के लिए रास्ता भी तो पता होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने वर्ल्ड या फिर कोई पिक्चर या साइंस वहाँ बना लेते हैं। ठीक है, या फिर उनका कोई साथी पीछे छूट गया है तो उसके लिए कि हम इस ओर गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के यूज़ हम अभी भी करते थे, वो लोग तब भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूसो ने क्या कहा है, रूसो ने कहा है कि ही डिस्करेज द यूज़ ऑफ मोर वर्ड इन एजुकेशन। ही एडवोकेट दैट नेचर ऑफ बॉडी एंड माइंड ऑफ चाइल्ड एंड हिज सराउंडिंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो जो रूसो था, ठीक है, या रूसो जो थे दार्शनिक, उन्होंने जो शब्द है ना, शब्दों के यूज को एजुकेशन में डिस्करेज किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि केवल वर्ड से ही कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हमें क्या करना होगा, बच्चे के माइंड को उन्होंने एडवोकेट किया, बॉडी के नेचर को। ठीक है, बच्चे के माइंड और बॉडी के नेचर को उन्होंने देखा और कहा कि इसके और उसके जो सराउंडिंग है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, केवल शब्दों शब्दों में बच्चे को बता रहे हैं ये होता है वो होता है, हम उसकी पिक्चर उसे नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके सराउंडिंग को उससे कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे बच्चा नहीं सीखेगा। ठीक है, तो उनका कहना है कि एजुकेशन में वर्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि किसका होना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, बेसिकली जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनकी हेल्प से टीचर क्या करते हैं, बच्चों को जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जो भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक रियल नॉलेज दे पाते हैं। ठीक है, एक एक्सपीरियंस जो नॉलेज दे पाते हैं। ऑडियो विजुअल एड आर इंस्ट्रक्शन डिवाइस विच कैन बी हर्ड एज वेल एज सीन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं, विजुअल यानी कि देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में हम उन्हें यूज कर सकते हैं। दीज एड्स आर इंटेंडेड टू इम्पार्ट नॉलेज टू द पीपल थ्रू सेंस टू इंश्योर क्विक एंड इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो क्विक और इफेक्टिव लर्निंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, the audio visual aid are best attention compeller. They arouse interest and motivate the pupil to action and stimulate physical and mental activity. ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, बेस्ट अटेंशन कंपेलर, यानी कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्लास में चली गई, एक चार्ट लेके भी जा रही हूँ। ठीक है, मैंने चार्ट क्लास में लगा दिया, तो उसमें जो फिगर बना हुआ होगा, बच्चा तो पहले उसे देखेगा, अगर वो अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चा उसे देख के क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा कि आज मैम क्लास में क्या लेके आए हैं, या आज सर क्लास में क्या लेके आए हैं, या कोई भी टीचर क्लास में क्या लेके आए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। ठीक है, तो वो पढ़ने की कोशिश भी करेगा, ध्यान देने में सोचने की कोशिश भी करेगा। तो एक साइड से उसके जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर रहा है वो चार्ट। ठीक है, या कोई भी विजुअल ऐड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आता है कि भाई मैम क्या लेके आए हैं। ठीक है, मोटिवेट होता है, स्टिमुलेट करता है उसकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को। ठीक है, अगर कोई बच्चे जैसे क्लास में गप में लगे हुए हैं, हमने कोई वीडियो प्ले कर दिया। ठीक है, हम उनको स्मार्ट क्लास में ले गए, हमने क्या किया उनको, या फिर उनके क्लास में ही कोई वीडियो प्ले कर दिया, हम उन्हें अपने फ़ोन में अपने ही लैपटॉप से हमें कुछ दिखाना है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, उन सब कामों को छोड़ करके उस लैपटॉप की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आप क्लास में जाके मूवी दिखा रहे हैं बच्चों को, ऐसा नहीं, आप उनको कोई
एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ दिखाई, या आप उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी उसमें दिखा सकते हो, ठीक है। कोई स्टोरी दिखा सकते हो जिससे लास्ट में आप आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हो वो वाली सीख मिलती हो, ठीक है। तो बच्चे को सीखने का जो टाइम लगता है सिखाने में, उसको भी ये सेव करता है। और इससे क्या होती है, अब देखो हमने बच्चे को वीडियो दिखा दी, अब बच्चा कोई एग्ज़ाम दे रहा है या किसी सिचुएशन में फंस गया और वो वीडियो उसी से रिलेटेड है, तो उसे याद रहेगा कि मैम ने हमें लैपटॉप में या वीडियो में ये दिखाया था, ठीक है। इससे क्या होता है, पीपल लर्न अबाउट 35% मोर इन गिवन टाइम एंड द नॉलेज लर्न इज रिटेन फॉर 55% लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो जब हम बच्चे को ऑडियो विजुअल ऐड की हेल्प सिखाते हैं तो बच्चा 35% ज़्यादा सीखता है, ठीक है। और नॉलेज क्या रिटेन 55% ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा टाइम तक उसको वो नॉलेज रिटेन रहता है, ठीक है। इट रिड्यूस वर्बलिज्म और द मीनिंगलेस यूज ऑफ वर्ड फ्रेज एंड कंट्रीब्यूट टुवार्ड द क्लियरनेस ऑफ परसेप्शन एंड एक्यूरेसी इन लर्निंग, ठीक है। जैसे कोई टीचर है तो वो बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जगह कोई टीचर क्या करे, वीडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उससे बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। ज़्यादा हमें बात भी नहीं करनी पड़ी और मीनिंगलेस यूज़ भी नहीं करना पड़ा हम वर्ड का, जो वर्ड वहाँ पे काम के ही नहीं थे हमने वो भी यूज़ कर दिए, फ्रेज ऐसे ही घुसा दिए अपनी बातों में। अब भाई कोई गप लगा, मतलब सॉरी, कोई अगर कुछ पढ़ा रहे हैं या बोल रहे हैं सिर्फ मुंह से ही बोले जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसे वर्ड आएंगे जिनका यूज़ था ही नहीं, ठीक है। तो मे भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो यहाँ पर हम ऑडियो विजुअल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे बच्चे का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता है जब बच्चा डेमोस्ट्रेशन को देखता है, ठीक है। एपरेटस अगर हम साइंस की बात करें तो लेबोरेटरी में हम उसे ले जा सकते हैं, या क्लास में ही हम उस कोई एपरेटस अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को दे दिया, लो हाथ में रखो, ठीक है। तो एपरेटस को कैसे हैंडल करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, तो चार्ट बनाने हैं, स्केच या मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। It help in bringing vivid reality into the classroom. Mere chalking and talking do not help much. It is important to make use of it, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल का यूज़ करते हैं तो बच्चे को, मैंने पहले भी कहा, एक रियल इन्वायरमेंट मिलता है, उसे रियल एक्सपीरियंस मिलता है। ज़्यादा ये जो चॉकिंग और टॉकिंग होता है इससे ज़्यादा कोई हेल्प होती नहीं है, ठीक है। हम ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी एड का यूज़ किया जाए। चॉकिंग टॉकिंग का मतलब क्या हुआ कि आप लिखने पे लगे हुए हो या बातें, मतलब उसके बारे में बताने पे लगे हुए हो, आप कोई क्या कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या फिर घर से चार्ट में डायग्राम बना के ला सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है, ठीक है, उसे याद भी रहती है वो इमेज, ठीक है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें या किसी चाइल्ड की बात करें तो उनकी मेमोरी पावर बहुत साफ़ होती है, ठीक है। एक बार उन्होंने जो देख लिया वो उसे हमेशा याद रखते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उनको विजुअल ऐड या ऑडियो विजुअल ऐड से दिखा पढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे ही स्टूडेंट के लिए जो फिल्म्स होती हैं, ठीक है, उनको भी हम उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। फिल्म को बार बार दिखाने से हम उनकी मिस्टेक को करेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उनको चांस दे सकते हैं रिवाइज का, ताकि वो सीखें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन करें, ठीक है। जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हमने वो बच्चे को दिखा दी, ठीक है। बच्चा एक बार, फिर हमने उसे पूछ लिया कि तुमने उसमें क्या सीखा, अब वो कुछ गलती कर रहा है, हम दोबारा दिखा देते हैं, ठीक है। तो दोबारा से वो क्या करेगा, गलती तो करेक्ट करेगा ही, लेकिन जो उसने सीख लिया था पहले उसको और अच्छा सीख जाएगा। फिर अगर उसे हम दोबारा दिखाते हैं तो क्या होगा, गलतियाँ फिर वो सीखेगा ही, बाकी जो उसने पहले गलती की थी अब सही कर रहा है उसे वो और सही करते हैं, और ऐसे ऐसे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ऑडियो विजुअल ऐड, ठीक है। और ये टॉपिक सबके लिए था, कॉमन टॉपिक था, ठीक है। सिर्फ साइंस लैबोरेटरीज में नहीं आएगी। लैंग्वेज की हम बात करें तो इसमें लैंग्वेज लैब को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।